संसार में सुख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि सुख उनको मिलता है जिनके पास में विवेक होता है। बिन विवेक कोई ना सुखी बिना किए संतोष। सबको चंदन लगाया जा रहा है। पहले चंदन हमने संतों को लगा दिया है और संतों ने मेरे लगा दिया है। अब हमारे महान संत आपको लगाने आ रहे हैं। चंदन लगवाइए श्रद्धा से। ये धर्म का तिलक है, ये भक्ति का टीका है और ये सनातन संस्कृति का चिन्ह है। इसको खुशी से लगाइए और कभी गौरव के साथ कहिए, तुम कहते हो हम वर्मा हैं, शर्मा हैं, विश्वकर्मा हैं, हम पोलवाल हैं, खंडेलवाल हैं, अग्रवाल हैं, हम गुप्ता हैं, हम पटेल हैं, हम यादव हैं, हम मौर्य हैं, हम कुशवाहा हैं। लेकिन कभी ये भी कहने की हिम्मत जुटाओ कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये भी हिम्मत जुटाओ। कभी साहस होना चाहिए। इतना डरे क्यों हो? और तिलक प्रेम से लगवा लीजिए। तिलक में बहुत शक्ति है। तिलक लगाकर तुम शराब की दुकान पर जाने की हिम्मत न जुटा सकोगे। तिलक लगाकर तुम वेश्यालय में जाने की हिम्मत नहीं जुटाओगे। इसलिए याद रखना, ये साधु जैसे कपड़े पहनकर गलत जगह जाने की हिम्मत नहीं जुटती है। लोग कहते हैं साधु जैसे कपड़े पहनने से क्या होता है? पहनकर देख लो, जो होता है वो हो जाएगा तुमको शाम तक। साधु जैसे कपड़े पहन के घर क्यों जाओ तो तुम्हारी पहली बात तो पत्नी इतनी डांट लगाएगी, वो गुस्सा हो जाएगी, ये पूरा ओढ़ के बैठा है हुसड़ कहीं का। यही हो जाएगा घर में विवाद। हर कपड़ों में भी कुछ है। कपड़े हमारी परिभाषा को परिलक्षित करते हैं। कपड़े हमारे भीतर क्या है उसको भी प्रकट करते हैं। ये फैशन जो लोग पैंट में छेद कर लेते ना दो चार जगह, छेद खामखा नहीं किया है, उनके मन में भी छेद है, छेद ही छेद है। हाँ, अभी तो पैंट में नीचे छेद दो चार जगह करी है। अब देखो कहाँ कहाँ छेद करी है। ये बहुत नालायक लोग हैं। ये जो लड़कियां छोट छोट कपड़ा पहनती हैं, नान नानी कपड़ा, इसके अंदर है कुछ। क्या है? जो है, एक डॉक्टर मेरे आश्रम आए, बहुत बड़े डॉक्टर, 500 मरीज उनके हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती। उनकी पत्नी आई तो उनकी पत्नी को मैंने देखा तो मैं सोचा ये नौकरानी है। एकदम साधारण धोती पहरे और चप्पल पहरे पीछे खड़ी रहे। तो या कहो हम कहीं नहीं देने की नौकरानी है का, वो उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने, हमने कहा इनका परिचय, तो बोले ये मेरी धर्म पत्नी है। तो हमने कहा बहुत साधारण कपड़े पहने। बोले ये बहुत महान है, गुरुजी बहुत महान है। एक पति व्रत का पालन करती है और एक एक पैसे का सदुपयोग करती है। केवल आपके लिए दान निकालती है और 1 एकड़ में घर है हमारा, उसमें ये सब्जी उगाती है, पेड़ पौधे संभालती है और पूरे घर का साफ करती है और कबहू अहंकार करबई नहीं करे से। बहुत सीधी है। हमने कहा ये साथ हम और लोग खड़े, बोले ये सब लड़का हमारे। हमने कहा यह सब सिंपल ही है। कहीं न पूरा घर सिंपल, हम सिंपल, पत्नी सिंपल और लड़का सिंपल, लड़की सिंपल, सिंपल ही सिंपल में यहाँ सब सुख मिला, उन्नति हो गई।
ये कपड़े भी संकेत करते हैं आपके, ये साधारण नहीं। हमारे यहाँ कितने लोग साधु बनने आते हैं तो बाल नहीं कटाते हैं कुछ दिन तक, मुंडन, क्योंकि उसके अंदर संसार के प्रति आकर्षण है, इसलिए बाल छमक छल्लो रखे हैं। तो संत लोग बोलते हैं, इनका गुरुजी बोल दे मुंडन कराए दे, बाल कटवाई दे। हमने कही मूड़ कटवाई दे, लेकिन बाल न कटवाई है। इनका मूड़ कटी इकट्ठा ही। और मैं घर पर भी हमेशा मुंडन ही कराता था, कंघा कबहू लगेबे नहीं करन, मांग खींचबे नहीं करन। क्यों? तभी तो इतना अच्छा संत बन पाया ना। जरा सी वासना अंदर है, वो वासना ऐसे है जैसे नाव में छोटा सा छेद है, और नाव में जरा सा छोटा सा छेद है, वो नाव को डुबाएगा। और जरा सी वासना अंदर है, वो आपकी साधना और तपस्या को भी डुबा देगा। इसलिए होना नहीं चाहिए। चलिए, आज मुझे सुनाना कुछ और है। ये तो दूसरा, मेरी धारा इधर उधर हो जाती है, नदी जैसा चलता हूं, घूम घूम वही गांव घूमा करते। नहर सीधे चली जाती, लेकिन नदी सूद नहीं जाती। तुम जानते उधर गए वो लौट के फिर तुम्हारे गांव तरफ आ गए। तो संपत्ति बड़ी है कि भक्ति बड़ी है। जब हंसी आए तो तुम भी हंस देना, और जब ज्यादा दिल को बात छू जाए तो ताली बजा देना, और मोबाइल एरोप्लेन मोड में कर लेना, और बात बिल्कुल न करना। तो इधर किसी को करने भी मत देना। पुलिस जवान ध्यान रखना, तुम इधर कोई करे तो पकड़ के यहीं बैठा रहोगा। सत्संग बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए। और आपका विशेष प्रेम है गुरु जी से। मैं तो बहुत खुश हूं, तुम खुश हो कि नहीं हो? मुंह से बोलो, कह दो हाँ हाँ, इसे बोले जी खाली मूड हिलावत हो। कुछ लोग हलवाई को नहीं जानते, मूड उल्टा हिला देते। तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास ने कहा है, मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गाओ, दोहराओ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राजू माने राजा, तीर्थों का राजा प्रयागराज है, और प्रयागराज का भी राजा, राजा का महाराजा, और जहां सफल होते हैं सब काजा, वो है सत्संग। ये प्रयागराज का भी बाप है, तुलसीदास कह रहे। क्यों? दोनों में अंतर है। सत्संग को तुलसीदास कहते हैं ये प्रयागराज ये है, और वो जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम है उसको तुलसीदास कहते हैं वो जड़ प्रयागराज है, वो वहीं रहेगा। लेकिन ये सत्संग का प्रयागराज सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। इस प्रयागराज में, सत्संग के प्रयागराज में बड़ी सुविधा है। ये स्वयं चल करके सब ही सुलभ, ये सबको सुलभ है और सब देश में सुलभ है और सभी गांव में जाता है प्रयागराज। आज हरसिंहपुर के रजनीश भक्त आए, बोले हमारे को एक दिन प्रोग्राम दे दीजिए। अब वो हरसिंहपुर भी पहुंचेगा प्रयागराज। आज महान भक्त श्री विनोद गुप्ता के बड़े भाई, क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता, महमूदाबाद में रहते हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई
परिचय कराए, तो उनकी भी इच्छा जम गई कि अगला प्रोग्राम महमूदाबाद में मेरे द्वारा होगा। ये प्रयागराज वहां पहुंचेगा। बन्नी के महान भक्त श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि हमारा नोट कर लो, प्रोग्राम बन्नी में होगा। तो बन्नी में भी ये प्रयागराज जाएगा। और ये प्रयागराज एक दिन राम प्रकाश वर्मा के गांव, कौन गांव है, रमनगरा में भी जाएगा। कल इनकी धर्म पत्नी निमंत्रण दिया कि पधरोनी 10 मिनट के लिए आइए, तो हमने कहा टाइम नहीं है, कहीं अब हम तुमका कभू बोले भाई नहीं करीब बोले अब हम कहीं भाई नहीं करीब, तुम आओ चाहे ना आओ। उनके मन को लगा इतने साल हो गए, 12 साल, और थोड़ा सा चलने कह रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि पूरा प्रयागराज 2 दिन के लिए आने वाला है। पूरा उधर मुड़ी गंगा बही, तुम्हारे यहाँ रमनगरा जो है वो ज्ञान नगरा बनी, वहां भी जाएगा। और ये प्रयागराज पुनः लौट करके सरैया स्टेशन अगले साल फिर इसी नवंबर में और इसी विजय कुमार वर्मा के लान में, और यहीं फिर से प्रयागराज ज्ञान की गंगा बहाएगा, इस सत्संग का प्रयागराज। और ये प्रयागराज साधारण प्रयागराज नहीं है, याद रखना। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। जो इस प्रयागराज की आदर पूर्वक सेवा करता है, जो इसमें डुबकी मारता है, उसके समस्त कलेश, कष्ट, दुख, दरिद्र, उलझन, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, पीड़ा, चिंता, वो सब इस सत्संग के प्रयागराज में धुल कर साफ हो जाती है। ऐसा प्रयागराज रामायण कह रही है।